नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है या फिर जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से रहा है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही है। बम्पर वैकेंसियाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे निकाली गई है। टोटल 241 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे कि क्या कुछ एज रखी गई है, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले, लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित स्टूडेंट हैं या फिर इस फॉर्म को भरने की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपकी सारे जो डाउट्स हैं, सारे क्वेरी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे देख लेना, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है और दिनांक देख लीजिएगा 16/10/2024 यानी कि कल ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। यहाँ पे बताया गया है कौन कौन सी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं। यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज बताई गई है, कितनी कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये आप डिटेल से अपना पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई है। टोटल 115 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। उसके बाद असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई है। इसके अंदर टोटल जो है 10 वैकेंसी आई हैं। स्टैटिकल ऑफिसर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 आई हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो टोटल वैकेंसी 5 आई है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बोटनी की बात करें तो टोटल 2 वैकेंसी आई है। और उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर टोटल 2 वैकेंसी आई है। उसके बाद हम आगे चले तो आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी की यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर रिसर्च केमिस्ट्री की यहाँ पे 9 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर रिसर्च हॉर्टिकल्चर की 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की 11 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बोटनी की 5 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी की यहाँ पे 5 वैकेंसी है। और असिस्टेंट एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की यहाँ पे 12 वैकेंसी हैं। और भी देख लेते हैं, और भी 2-4 रह गई है, इनको भी देख लेते हैं। उसके बाद जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की यहाँ पे 40 वैकेंसी है। तो इन सभी को मिलाकर जो है टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी निकाली गई है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 241 निकाली गई है। तो ये 241 किसी को लग रहा होगा कि कम वैकेंसी है। ये जो पीसीएस विभाग होता है, लोक सेवा आयोग होता है, ये इतनी ही नंबर ऑफ वैकेंसी निकालता है। इनकी जो पे लेवल होता है, जो सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जो सैलरी होती है वो 50+ जो है आपको मिलती है। इसी वजह से जो है वैकेंसी यहाँ पे कम मिलती है। उसके बाद हम विशेष नोट की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में कहा गया, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन जो है प्रस्तुत करना होगा। अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आप जो है एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सभी फॉर्म को जो सेपरेट भरना होगा, अलग अलग से जो है अपने फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर बताया गया है। ये भी कोई ज़्यादा जरूर नहीं है। जो मेन चीज़ है वो सारी हम यहाँ पे देख लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं पद क्रम संख्या जो है 1 और 2 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सीरियल नंबर ऊपर आप देख लेना, 1 और 2 सीरियल नंबर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी आपके पास होनी चाहिए किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर होनी चाहिए, या फिर आपने बीएससी किया हो हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी किया है एग्रीकल्चर के अंदर या फिर बीएससी किया है हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो आप सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 3 की पोस्ट के लिए बात करें तो सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसके अंदर, मैथ के अंदर होनी चाहिए विद स्टैटिकल, और या फिर आपके पास सेकंड क्लास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर विद स्पेशल सब्जेक्ट इन स्टैटिकल, और या फिर आपने एमएससी की हो इन स्टैटिकल के अंदर ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया। तो आप ये जो है सीरियल नंबर 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 4 की बात करें तो सेकंड क्लास आपके पास होनी चाहिए एमएससी के अंदर, मतलब सेकंड क्लास आपने पास की हो, एमएससी सेकंड क्लास से पास की हो, एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी के साथ पास की हो, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इंडिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 5 की बात करें तो
एमएससी सेकंड क्लास से पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर इन बोटनी के अंदर, या फिर आपका सेकंड क्लास एमएससी के अंदर बोटनी के अंदर पास होना चाहिए विद प्लांट ब्रीडिंग ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश लॉ ऑफ इंडिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 6 की बात करें तो एमएससी बोटनी सेकंड क्लास में विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 7 की बात करें तो सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी, या फिर सेकंड क्लास एमएससी जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8th सीरियल नंबर की बात करें तो सेकंड क्लास एमएससी केमिस्ट्री में आपकी होनी चाहिए, या फिर सेकंड क्लास एमएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 9 की बात करें तो सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए विद हॉर्टिकल्चर ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश लॉ ऑफ इंडिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 10 की बात करें तो सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी विद यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इंडिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 11वें सीरियल नंबर की बात करें तो सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर बोटनी, या फिर सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 12 की बात करें तो सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी, या फिर सेकंड क्लास एमएससी बोटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 13 की बात करें तो सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद एंटोमोनोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 14 की बात करें तो सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सोयल साइंस ऑफ ए यूनिवर्सिटी, तो जो है सेकंड क्लास एमएससी आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री या फिर सोयल साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीरियल नंबर 14 के लिए। सीरियल नंबर वाइज मैंने सबकी जो एलिजिबिलिटी है या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 सारी बता दी है। आगे हम चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो नोट के अंदर कहा गया है पहले पॉइंट में, अभ्यर्थियों को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षिक योग्यता, अनुभव या आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। मतलब जो नोटिफिकेशन है वो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से फिल कर लीजिएगा। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की बात करें तो अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा वाला व्यक्ति भी पात्र होगा। तो ये जो पर्सिंग वाले होते हैं, जो अपीयरिंग वाले होते हैं, मतलब जो अभी ग्रेजुएशन में चल रही है, उनकी ग्रेजुएशन रनिंग में है, तो वह वाले भी सभी बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे देख लेना लेवल 11, लेवल 14, लेवल 12, तो काफ़ी सारी जो सैलरी है आपकी वो 60 प्लस ही आपको मिलने वाली है, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। उसके बाद हम बात करें आयु सीमा की, तो पद क्रम संख्या जो सीरियल नंबर था 1 से 2 एवं 10 से 14 तक के लिए जो दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पे 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो पद क्रम संख्या 3 से लेकर 9 के लिए है दिनांक 1/1/2025 से जो है आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे ही आप जो है अपनी एज यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद हम नीचे चले तो एससी जो रिजर्वेशन है वो वैसे ही मिलता रहेगा। राजस्थान के जो भी बच्चे होंगे यहाँ पे SC ST को 5 साल का, और SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष। और ये रिजर्वेशन देख लेना, जो भी बच्चे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं इसी हिसाब से मिलेगा। उसके बाद हम आगे चलें तो देख लेते हैं अन्य चयन प्रक्रिया की बात करें तो क्या कुछ इसमें फॉर्मूला अपनाया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, मतलब रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन मेथड भी अपनाया जा सकता है। परीक्षा का स्थान और माह जो है बाद में आपको सूचित करके बता दिया जाएगा, एग्जाम डेट वगैरह। परीक्षा योजना जो है उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के अनुसार परीक्षा लिखित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। तो आपका जो है एग्जाम इसके अंदर लिया जाएगा। क्या कुछ एग्जाम में लिया जाएगा, पाठ्यक्रम जो है ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी प्रकार से ली जा सकती है। आवेदन अवधि जो है कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे देख लेना 21 अक्टूबर 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 19 नवंबर 2024 तक जो है इसके लास्ट डेट रखी गई है। इन दो डेट्स के बीच में जो है आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं फीस आपकी कितने लगने वाली है। तो फीस यहाँ पे देख लेना, सामान्य जो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, OBC, क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर के अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पे 600 रुपये लगेगी। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की यहाँ पे 400 रुपये लगेगी और जो दिव्यांगजन हैं उनकी भी यहाँ पे 400 रुपये फीस लगने वाली है। उसके बाद हम इसका सिलेबस स्कीम देख लेते हैं, एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे देख लेना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर पोस्ट असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर स्टैटिकल ऑफिसर, यहाँ पे पोस्ट बताई गई है, ये देख लेना। तो आपका सिलेबस जो है पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट ए के अंदर आपका जो है राजस्थान का जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जो कंसर्न सब्जेक्ट है, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट से रिलेटेड जो है आपसे 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 110 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स का ही ये एग्जाम आपका रहने वाला है। समय की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपको इसके अंदर समय मिलने वाला है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम शेल कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन जो कि 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। देयर शैल बी 1 पेपर, एक पेपर आपका लिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएटेड ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, तो 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं सिलेबस स्कीम रिटन एग्जामिनेशन विल सच एज डिसाइडेड बाय कमीशन, ठीक है, आगे आ जाएंगे, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और देख लेते हैं प्रोविजनल है, और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है यहाँ पे। ये जो नोटिफिकेशन है जो ओवर हो चुका है, तो आरपीएससी के द्वारा ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है रिलीज़ कर दी गई है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, जिसके फॉर्म है आरपीएससी एग्रीकल्चर की जो फॉर्म है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 19 नवंबर रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप करके इसकी तैयारी में लग जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हम हर अपडेट जो है अपडेट करवाते रहते हैं, चाहे रिजल्ट की हो गई अपडेट, चाहे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सब कुछ जो है अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।